नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंत्र। आजकल पूरे मीडिया में एक ही खबर छाई हुई है जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। नीतीश कुमार ने अचानक अपना रंग बदल दिया। नीतीश कुमार वो जो आज पलटू राम के नाम से ज्यादा जानते हैं, और अचानक उन्होंने घोषणा कर दी कि वो इंडिया अलायंस से वो हट गए, बाहर जा रहे हैं। और चले भी गए, उन्होंने इस्तीफा भी दिया और अगले 2 दिन के अंदर ही उनका दूसरी बार वो मतलब फौरन उसके बाद ही वो उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है और जो उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया उसमें बीजेपी के 2 लोग हैं जो वहाँ पर डेप्यूटी सीएम है, मतलब उप मुख्यमंत्री हैं। अलायंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। वो इस मायने में भी क्योंकि जब ये अलायंस बन रहा था कुछ महीने पहले, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने भूमिका निभाई थी वो नीतीश कुमार ही थे। पूरे तमाम राज्यों में वो गए, बड़े बड़े नेताओं से मिले, उन्होंने कांग्रेस उनकी मीटिंग करवाई, यहाँ तक कि ममता और अरविंद केजरीवाल को भी वो लेकर आए। राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ उनकी मीटिंग हुई और सभी सहमत हुए कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए ये गठबंधन बहुत ज़रूरी है। उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर गठबंधन से अलग क्यों हुए। उनका कहना था, जो एक बहुत ही लेम एक्सक्यूज जिसको कहा जाता है, कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, तो इनडायरेक्टली इन्होंने आरजेडी को एक निशाना सा बनाया कि उसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पूरी खुली छूट थी। वहाँ पर जो डेप्यूटी सीएम थे तेजस्वी, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने हमेशा उनका आदर किया, सम्मान किया। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इंडिया अलायंस को धोखा दे दिया। अब सवाल ये कि इसका असर क्या होगा भावी राजनीति पे। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसी साल, 2025 में विधानसभा चुनाव होगा बिहार में। क्या वो 2025 तक टिक पाएंगे? क्या बीजेपी से हाथ मिलाने से उन्हें फायदा होगा? ये कुछ काफी सवाल हैं जिनके जवाब हमें खोजने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। काफी लंबी यात्रा है और इस बीच वो बिहार में ही हैं और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो उन्होंने जातिगत जनगणना का उठाया है। उनका कहना है कि समाज को पता होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए कि पिछड़े कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ऐसे कौन सा समाज का तबका है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, और उसी के अनुसार योजनाएं बननी चाहिए ताकि उनका उत्थान किया जा सके, उनको ऊपर उठाया जा सके। ये उनका कहना है। तो इस तरह से जैसे आप बिहार में देखें तो बिहार में भी काफ़ी वहाँ पर ओबीसी हैं, जाहिर यादव की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर पिछड़ा वर्ग भी काफ़ी है, एससी हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस ग्रुप को टारगेट किया है कि वो उनके पीछे लामबंद हो जाए। और दूसरी तरफ जैसा आप हम सब जानते हैं कि लालू यादव एक बहुत ही कद्दावर नेता है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर आए थे। अब देखना यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा से गठबंधन रहा है और लालू यादव हमेशा से कांग्रेस के बहुत करीबी रहे हैं और खासकर सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, उनके विश्वास पात्र हैं। इन दोनों की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसके बावजूद उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। और यही नहीं, बीमारी के बावजूद, बीमारी की वजह से वो भले ही उस तरह से प्रचार ना कर पाए जैसा वो करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा बिहार में उभर के आया है
उन्होंने उनकी कमी को पूरा कर दिया। एक तरह से वो हीरो हैं इस वक्त वहां के। तो ऐसे में अगर आप देखें कि कांग्रेस और आरजेडी, जैसे कि पूरी संभावना है, इसका पहले भी हुआ है, दोनों गठबंधन करते हैं तो एक मुस्लिम, यादव और एक पिछड़ा वर्ग अगर इनके साथ खड़ा हो जाता है आके, तो फिर नीतीश बाबू और बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। आपको बता दूं कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसको लेके आप अगर देखें तो एक मुस्लिम वर्ग जो है बहुत संख्या में दोबारा कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। एक टाइम था कि थोड़ा सा छिटक गया था उनसे, लेकिन अब वो बहुत तेजी से उन्हीं के पास ही वापस कांग्रेस के खेमे में जा रहा है। तो ऐसे में एक पार्टी जिसको MY कहते हैं, मुस्लिम यादव, ये कॉम्बिनेशन अगर वहां पर चल गया तो बीजेपी और नीतीश मतलब पलटू राम जी के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। आपको बता दूं कि वहां 40 सीटें और पिछले बार 39 सीटें बीजेपी अलायंस ने मतलब एनडीए ने जीती थी। लेकिन क्या इस बार ये संभव हो पाएगा, ये सब देखने वाली बातें हैं। तो फिलहाल के लिए तो यही है कि हम जिसको कहते हैं ना फिंगर क्रॉस रखना कि देखें क्या होता है आगे, क्या होता है। लेकिन एक बात और भी है इसमें कि जिस तरह से मीडिया में इस बात को बहुत जोर शोर से उछाला जा रहा है कि इंडिया अलायंस टूट गया, उसमें बिखराव हो गया, उसमें मतभेद हो गए हैं, ये सिर्फ बिहार में हुआ है और कहीं नहीं हुआ। अखिलेश की तरफ से कोई बयान नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो कुछ सीटों का अनाउंस भी कर दिया कि वो उनके साथ बांटने को तैयार है उधर। हाँ, ये जरूर है कि वेस्ट बंगाल में ममता दी ने कहा है कि वो अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगी। हो सकता है इसके पीछे अपनी रणनीति हो कि एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो हो सकता है कि वहां पर भी कुछ सीटें को लेके कांग्रेस के साथ तालमेल हो जाए। लेकिन मीडिया में जिस तरह से, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जिस तरह से बातों को उछाल रहा है कि इंडिया अलायंस बिखर गया, इंडिया अलायंस टूट गया और ये हो गया और वो हो गया, तो इस तरह की बात नहीं है। सिर्फ ये बिहार में ही है, और बिहार में भी इतना ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जनता भी जो है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप उसको मूर्ख बना दें। उन्होंने आपको CM बनवाया, आप वहां पर रहे, कभी आपने बीजेपी को गाली दी, कभी आपने मोदी की आलोचना की, सब कुछ किया, यहाँ तक कह दिया कि मैं भले ही मरे आऊंगा लेकिन मैं बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद उन्होंने जो किया वो सब हम लोग के सामने। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार के जो मतदाता हैं उनके इस फैसले से खुश होंगे, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए लोकमंत्र में इतना ही। हम और भी खबरें लेकर आएंगे। हम अपने चैनल को लगातार अपडेट करते रहते हैं, आप भी देखिए, अपडेट हुई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।